हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी पोस्ट रखा गया है। क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार देख लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कॉमर्स, जियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? पीजी डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, एंड उसके साथ साथ आपका बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बीएड इज मस्ट, बट सीटेड आपका यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, बट सीटेट की कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है फॉर द पीजीटी पोस्ट। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए देखिए यहाँ पे प्रेफरेबल लिखा गया है। इसका मतलब यही है कि अगर फ्रेशर अगर कोई कैंडिडेट है जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस मिलेगा और कुछ नहीं। बट एलिजिबिलिटी के मतलब एलिजिबिलिटी के अगर देखा जाए तो फिर दोनों मतलब फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पीजीटी फॉर कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे देखिए आपके पास बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास एमएससी होना चाहिए विथ कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए। ठीक है, या फिर अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर साइंस तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो आप चेक कर लें। ठीक है, सीटेट की यहाँ पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, जैसे कि मैंने बताया कि पीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे भी प्रेफरेबल है, यानी कि फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल अगर देखा जाए एज पर केबीसी नॉर्म्स, तो यहाँ पे देखिए जो एज पर केवीएस नॉर्म्स, तो यहाँ पे देखिए जो मतलब बेसिक जो सैलरी है वो 47,600 रुपीज से स्टार्ट होता है, एंड मैक्सिमम सैलरी आपका होता है 1,51,100 रुपीज पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे रखा गया है हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी एंड संस्कृत। ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स in aggregate in the concerned subject with BEd. BEd is mandatory for PGT and TGT post. ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सीटेड। यहाँ पे सीटेड के जिक्र किया गया है, बट अगेन सीटेड इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास सीटेड है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, एंड जिनके पास सीटेड है जिनके पास नहीं है अलग से यहाँ पे लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी इन सोशल साइंस। तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी टू सब्जेक्ट एमंग। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट है? जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, एंड बीएड इज मस्ट। बीएड आपके पास होना ही होना चाहिए, एंड यहाँ पे अगेन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सीटेड क्वालिफाइड एग्जाम। जो कैंडिडेट के पास सीटेड है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, एंड जो जिनके पास सीटेड नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्ट भी हो सकते हैं, बट उनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जिनके पास सीटेड है उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि सिलेक्ट होने का जो चांसेस है वो ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है प्राइमरी टीचर की पोस्ट। तो आप देखिए जूनियर बेसिक ट्रेनिंग डीएड पीटीसी 2 ईयर का मतलब 2 साल का विद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 12th पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, अगर आपके पास है ये क्राइटेरिया देन आप जो है प्राइमरी टीचर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यहाँ पे कोई भी पोस्ट के लिए सीटेड को मैंडेटरी में नहीं रखा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं रखा गया है। तो बहुत बड़ी चीज होती है ये, सीटेड बहुत कैंडिडेट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाल वाटिका टीचर्स। तो उनके लिए देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 12th पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। ठीक है, बट जो ड्यूरेशन है वो इज नॉट लेस देन 2 ईयर, मतलब कि 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। जो आपका डिप्लोमा कोर्स है वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपने बीएड कर रखा है नर्सरी, बीएड नर्सरी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर
बाल वाटिका टीचर पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देखिए बीई कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर या फिर बीसीए, एमसीए, कोई भी इनमें से कोई भी अगर डिग्री आपने कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स है, मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए देखिए डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर स्टेट नेशनल लेवल गेम्स या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर अगर आप है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर के पोजीशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्ट इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देखिए अगर बीएफए या फिर डिग्री और डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा कोई भी आपने कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आप नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर आर्ट इंस्ट्रक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है योगा टीचर। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ अगर आपने 1 साल का ट्रेनिंग किया है इन योगा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन तो आप यहाँ पे जो है एलिजिबल होते हैं फॉर योगा टीचर। नेक्स्ट आता है डांस कोच। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड देन आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन डांस। डांस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डॉक्टर की पोस्ट है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट मेडिकल काउंसिल। ठीक है, एंड दे शुड हैव बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि पीएलएस कोर्स एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार। ठीक है, नर्स के लिए यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कोर्स या फिर बीएससी नर्सिंग अगर आपने कंप्लीट किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे जो है एलिजिबल होते हैं फॉर द नर्स पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल एजुकेटर। तो अगर आपने 12th पास कंप्लीट किया है, अगर आप 12th पास किया है एंड 2 साल की डीएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी में अगर आपके पास 2 साल का डीएड कोर्स आपने किया है, या फिर अगर आपने 12th पास किया है एंड 1 ईयर के डिप्लोमा किया है इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर और भी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सबको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर स्पेशल एजुकेटर पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग। तो यहाँ पे देखिए बीए बीएससी अगर आपने कंप्लीट किया है साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोस्ट। तो ये जो सारे 13 पोजीशन मैंने बताया, सारे जो पोजीशन के साथ साथ जो क्वालिफिकेशन बताया उसको बहुत ही ध्यान से आपको फॉलो करना है। पहले जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक कर लेना है बिफोर एप्लीकेशन या फिर बिफोर अटेंडिंग द इंटरव्यू। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एप्लीकेशन को कंप्लीट करके आपको लेके जाना है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपको जो है इंटरव्यू अटेंड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉक इन इंटरव्यू का टाइमिंग एंड डेट यहाँ पे दिए गए हैं। तो 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी 2024 यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है for the position of primary teachers including बाल वाटिका and miscellaneous teachers, that is doctor, nurse, counselor, computer instructor, game coach, art instructor, yoga teacher, dance coach, special educator। ठीक है, एंड 17 फरवरी को मतलब कि 17 फरवरी को यहाँ पे पीजीटी एंड टीजीटी जितने भी सारे पोस्ट है सभी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, डेट को ध्यान में रखना एंड जो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है उसमें उसके अंदर ही आपको पहुंचना है। अगर 9 बजे के बाद अगर आप पहुंचते हैं देन आपका जो एंट्री है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, टू फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। एंड ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, यानी कि आपको फिल करके लेके जाना है साथ में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो आपका जो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। देन पर्सनल डिटेल्स यानी कि कौन सी पोस्ट है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। लोकल एड्रेस क्या है, पिन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है बहुत ही ध्यान से आपको देना है। जो ईमेल एड्रेस है वो बहुत ही ध्यान से आपको देना है, बहुत करेक्टली देना है। जो आप रेगुलर यूज करते हैं वही एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे यूज करना है, अदरवाइज आपसे जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो
ध्यान में रखना है। उसके बाद डिक्लेरेशन एंड डेट एंड नेम एंड सिग्नेचर करके आपको ये लेके जाना है साथ में प्रिंट आउट करके, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसको पहले तो आप प्रिंट आउट करके फिर पेन से आप फिल कर सकते हैं। एंड जो लोग यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि पेन से करना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि करेक्शन के लिए बहुत ही मतलब गंदा हो जाता है पेपर, तो अगर आप पीसी में ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सूफी अगर आपने लिखा तो फिर उसका देखिए साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। उसका कलर भी चेंज कर सकते, कलर यहाँ पे क्या ही चेंज करना, ब्लैक या फिर ब्लू से आप कर सकते हैं, ब्लैक ही अच्छा है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर कहीं पे भी करना है देन आप यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ये दिखाने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आप ना यहाँ इसका जो पोजीशन है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी आप जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि गंदा नहीं होते हैं एंड बहुत ही साफ सुथरा लगता है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। देन आप प्रिंट आउट करके साथ में लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप प्रिंट आउट करके पेन से भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 खड़गपुर की तरफ से आया है एंड पार्ट टाइम टीचर्स के लिए है। आप देख सकते हैं पेमेंट जो है एज पर केवीएस नॉर्म्स, तो मैंने बता दिया कि पीजीटी पोस्ट के लिए 47,600 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज बेसिक सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी 1,51,100 रुपीज पर मंथ। टीजीटी पोस्ट के लिए देखिए 44,900 के आसपास आपको मिलेगा फॉर मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम के बात करें तो फिर 1,42,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कैंडिडेट दोज who have qualified seated and are comfortable in bilingual, that means कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन will be given preference, मतलब कि जिन्होंने सीटेड क्वालिफाई किया है एंड जो कैंडिडेट कंफर्टेबल है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से, तो उनको जरूर यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। एंड रिटायर्ड टीचर्स जो है अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स वो भी आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग से एप्लीकेशन फॉर्मेट को फिल करके साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ आपके पास जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी का फोटो कॉपीज में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साथ में लेके जाना है, एज वेल एज आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, बिकॉज उसी दिन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, बहुत ही छोटा नोटिफिकेशन है, 4 पेजेस का नोटिफिकेशन है। जरूर एक बार जाने से पहले एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए डाउनलोड करके, ठीक है। एंड प्रिपरेशन अच्छे से लीजिए। बहुत सारे पोस्ट के साथ साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, पार्ट टाइम टीचर्स है बट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप डेली चेक करें, वहाँ पे भी मैं जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।